इसलिए गोस्वामी जी के उपकार को हम कभी भूल नहीं सकते कि साधारण भी भैंस पर बैठा हुआ चरवाहा भी, देखते हैं ट्रक पर लिखा रहता प्रवेशी नगर की जय सब काजा, लोग लिखवा देते हैं। साधारण साधारण लोगों को भी मानस की चौपाई कंठ हो जाती है, याद हो जाती है। तो इसलिए गोस्वामी जी का बड़ा अद्भुत उपकार है। उस भीषण काल में जब उस समय हमारा देश एकदम से गुलाम था और हमारे धर्म ग्रंथों को जलाया गया, तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी तो ये रामायण लिखने में 2 साल 7 महीने और संभवतः 7 दिन लगे। रामनवमी के दिन मंगलवार संवत 1631 के दिन गोस्वामी जी ने लिखना प्रारंभ किया और 2 साल जब राम विवाह था, जिस दिन अगहन महीने के राम विवाह, जो अगहन मास का शुक्ल पक्ष का जो पंचमी की तिथि है, उस दिन रामचरितमानस पूर्ण हुआ, विश्राम। 2 साल 7 महीने और 12 दिन लगे। गोस्वामी जी ने जब लिखा तो उस समय भी लोग जलने वाले हो गए। आप कोई समाज में अच्छा काम करो ना तो आगे बढ़ाने वाले बहुत कम लोग होते, टांग खींचने वाले ज्यादा लोग होते हैं। घर के लोग ही जलने लगते हैं। अरे कितने लोग चोरी का प्रयास किए, लेकिन जहां जहां भी गोस्वामी जी को नुकसान पहुंचाने के लिए विधर्मियों ने सोचा, वहां वहां स्वयं साक्षात रघुनाथ जी स्वयं छड़ी लेकर के, छड़ीदार बन करके पहरा देते रहे। बोलो जय श्री राम। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। गोस्वामी जी ने किसी लोभ में नहीं लिखा, किसी लालच में नहीं लिखा। ये भी नहीं उनको आशा थी कि मेरे ग्रंथ का इतना प्रचार हो। इसका कारण है, तो आइए हम ये सब गोस्वामी जी शुरू के रामचरितमानस में भूमिका उन्होंने जो लिखी है, जो कुल मिलाकर के लगभग 42 दोहों की जो भूमिका है, उससे 43 दोहा तक जो भूमिका मानस की लिखी है, गोस्वामी जी ने सारे रहस्यों को खोला है। तो इसलिए आइए श्री रामचरितमानस के प्रणेता गोस्वामी जी का भी अद्भुत है, उनका चरित्र भी अद्भुत है। देखो एक बात, अपने पत्नी के इतने दीवाने थे, आहा। कई लोग वक्ता हंसी मजाक में कहते हैं कि गोस्वामी जी पत्नी के दीवाने थे। देखो होना भी चाहिए, मैं भी कहता हूं होना भी चाहिए। पत्नी का मतलब क्या है? जो मनुष्य को, जो जीव को, जो पुरुष को पतन से बचा ले, है ना, पतन से बचा ले। क्योंकि हमारे शास्त्रों में पत्नी, प्रत्येक स्त्री का पुरुष से 4 संबंध होते हैं। भोजन के समय मातृवत व्यवहार, है ना, इन माताओं को ही भोजन कराना आता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर श्लोक है, परिवेशने द्रुपदजा कर्णोदाने महामनः। जब भंडारा का प्रारंभ हुआ तो उसमें परोसने के लिए द्रौपदी को लगाया, क्योंकि माताओं के अंदर, जब माताएं खिलाती है ना भोजन, उनके अंदर इतना प्रेम उमड़ता है। और अपने बेटे को तो एक रोटी, पतली सी रोटी, अब बेटा नखड़ा कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, एक प्यार से झप्पी लगा। माताएं चाहती है कि हम बेटा को कितना खिला दें, पति को कितना खिला दें, और कई बार शिकायत करेगी कि देखिए महाराज मेरा बेटा खाता ही नहीं, और बेटा कहता है महाराज मैं 6 रोटी खा रहा हूं। लेकिन माँ को लगता है कि कुछ नहीं खाता, क्योंकि माँ के अंदर वो ममत्व होता है, वो प्रेम होता है। और जिनके घर में भोजन अगर स्वादिष्ट मिलता, हम पुरुषों से विशेष, दिन भर अगर सुंदर भोजन, स्वादिष्ट भोजन मिले तो दिन भर मन प्रसन्न रहता है। भोजन और शयन, ये 2 अगर आपके सही हो गए तो समझिए फिर सब पटरी पर, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई रोग दुख शोक नहीं होगा।
तो भोजन की जिम्मेदारी माताओं को लेना चाहिए। स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए ये नहीं कि बहुत बढ़िया ब्रांडेड मसालों से आपके भोजन स्वादिष्ट बनेंगे, नहीं। हम सब महात्मा है ना, तो हम सब भी भोजन के स्पेशलिस्ट हैं। हाँ, हम सबको पहली शिक्षा वो भोजन बनाने की दी जाती है। 100-200 प्रकार के डिश तो हम बना ही लेते हैं। हाँ, लेकिन उस भोजन में आप सब कभी आश्रम में पाइए, एकदम सादी सी सब्जी रहती है। सब्जी रोटी ले लीजिए, पूरी सब्जी ले लीजिए, भंडारे में कुछ भी नहीं डालते, लेकिन उसका स्वाद अद्भुत आता है। इसके 2 कारण, क्योंकि जो महात्मा भोजन बनाते हैं, वेद का एक मंत्र आपको बताता हूं। वेद में है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि और सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति। अगर आपका आहार शुद्ध हो गया तो आपके सत्व गुण का उदय होगा, आप देवता बन जाएंगे। और आहार आपका तामस हो गया। 3 प्रकार के आहार हैं। लवनात्युष्ण रुक्ष विदाहिना आहार राजसस्यष्टा दुख शोकामय प्रदा यातयामम गतरतम पूति पर्युषितम चयत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। 3 प्रकार के, जो दूध दही से युक्त होते हैं वो सात्विक भोजन होते हैं, और जो बहुत तीखा, कड़वा, गरम, ये सब राजस भोजन होते हैं। और जो उच्छिष्टम, जो जूठा है, बासी है, सड़ा है, गला है, वो तामस। और भोजन के अनुसार आपकी भक्ति बनती है, भोजन के अनुसार आपका शरीर बनता है, और भोजन के अनुसार आपका व्यक्तित्व बनता है। क्यों? मैं निवेदन करूं, जब भोजन की चर्चा ही चल रही है, तो हम सबों को 2 प्रकार के भोजन चाहिए। अच्छा अच्छा भोजन चाहिए, अच्छा अच्छा भोजन चाहिए। खाने को तो बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन चाहिए, लेकिन भजन नहीं बनता मन सैलानी। भोजन खूब अच्छा चाहिए, लेकिन भजन नहीं बनता। तो दोनों भोजन, शरीर को पोषण करने के लिए आपको बढ़िया भोजन चाहिए, तो शरीर को चलाने वाले का पोषण करने के लिए भजन चाहिए। बोलो जय श्री राम। और अभी हमारे गुरुदेव भगवान ने आदेश किया, जितने संत हैं, जितने आचार्य हैं, वो आप सबको भजन का ही उपदेश देते हैं, और हम लोग भी अपना जीवन भजन में लगाते हैं। भजन कई प्रकार के, ये कथा सुन रहे ना, ये कितने हजार माला जप लीजिए और 3 घंटा ये कथा सुन लीजिए, तो ये उससे बड़ा भोजन है। क्योंकि कथा सर्वांग भोजन प्रदान करता है। कथा में हर तरह की चर्चा आती है। कथा एक तरह से भोजन क्या है, ये आत्मा को पुष्ट करने के लिए, आत्मा को परिपुष्ट करने के लिए, विशेष पोषण प्रदान करने के लिए ये कथा है। जैसे आप दूध, एक ऐसा पौष्टिक, हर तरह के उसमें तत्व मिल जाते हैं। दूध पीते रहिए, आनंद से रहिए, सारे तत्व उसमें हैं, किसी बात की कमी नहीं होगी। वैसे भगवान की कथा आपने सुन ली, इसीलिए प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसर रतिमम कथा प्रसंग। संतों के संग को पहली भक्ति क्यों बताया? क्योंकि कथा जो सर्वांग पोषण देती है, ऐसी कथा तो संतों के माध्यम से आती है। बोलो जय श्री राम। इसलिए बढ़िया आहार विहार बढ़िया हो। तो मेरे सज्जनों, ये रामचरितमानस की कथा जो गोस्वामी जी लिखे हैं, सबसे पहले इन्होंने 7 कांड लिखे। कांड का मतलब आप जानते ही, ये सब जो कुछ बड़ा होता है उसको कहते हैं कांड। 7 कांड में सबसे प्रथम कांड है जिसका नाम है बालकांड। बालकांड इसलिए है, इसके कई कारण हैं। बालकांड जैसे बाल बच्चों को भी कहते हैं, है ना, बच्चों को।
गोस्वामी जी अपने आप को बालक बनकर के कथा लिख रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जो बालक कह तो तेरी बाता, जो बालक कहो तेरी बाता, सुनहि मुदित मन पीतु अरुमाता, सुनहि मुदित मन पीतु अरुमाता, छमि हहि सजन मोर ढिठाई, छमि हरि सजन मोर ढिठाई, सुनि हहि बाल बचन मन लाई, सुने बाल बचन मन लाई। बालक बन के रहने में सबसे ज्यादा फायदा है। और इसलिए एक संत को एक बड़ी सुंदर दृष्टांत आप सबके बीच में रखता हूं। एक बार एक माताजी, बड़ी भक्तिमती माताजी थी, उनके घर में एक संत पधारे। तो स्वाभाविक है, जब संत जाते हैं तो सबको आशीर्वाद प्रसाद मिलता है। उनके घर में नई शादी होकर के बहू आई थी, उसको भी 6 महीने हुए थे। सबसे आशीर्वाद दी, तो सबको संत जी आशीर्वाद दे रहे थे। बहू आई तो उनको प्रणाम करके, तो संत ने पूछा बहू से, उनकी सास, उनके पति, घर के सारे लोग वहीं पे थे, और कहा बहू से कि बेटी तुम्हारी आयु कितनी है? क्या कहा? तुम्हारी आयु कितनी है? तो बहू मुस्कुराते हुए जवाब दी कि महाराज जी मेरी आयु 5 साल की है। बोलो जय श्री राम। अब पूरे घर के परिवार के लोगों का रंग उड़ गया। अरे ये तो 20 साल की है और अपने आप को 5 साल। अच्छा, आपके पतिदेव की आयु क्या है? तो बोले उनकी आयु तो 3 ही साल की है। अब सांस को ऊंचे नीचे सांस लेने लगे। और तब तक संत भगवान ने ये भी पूछ दिया कि आपकी सासू माँ का उम्र क्या है? तो बोले कि आपके सासू माँ, मेरे सासू माँ का उम्र 1 साल का है। बोलो जय श्री राम। अब सास से रहा नहीं गया, क्योंकि ऐसा विपरीत होता है क्या? हा? हमने केवल ऐसा विपरीत एक ही जगह सुना है, आपने भी सुना है, लेकिन आपको शायद स्मरण न हो कि माताजी जवान हैं और बेटे बुढ़े। आप सुनते रहते हैं। श्री नारद जी ने कहा कि ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, मैंने पहली बार सुना है आपके मुंह से कि मां जवान है और बेटे बूढ़े। कौन? वो श्री भक्ति महारानी जो जवान हो गए। बोली मैं गुजरात में गई, गुर्जरे जीर्णताम गता, वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। मैं वृंदावन आई इसलिए जवान हो गई, मेरे दोनों बेटे बूढ़े के बूढ़े रहे। केवल हमने भी वही पढ़ा है कि मां जवान और बेटे बूढ़े, लेकिन यहां संत सास ने कहा कि तुम ऐसे संत से उल्टा नहीं बोलते। तो उस समय वो कुछ नहीं बोली। उसके बाद जब संत चले गए तो अपनी बहू को सास क्लास लगा दी। तो हाथ जोड़ करके वो बहू बोली कि मैं जो पूछती हूं माँ जी सही सही बताइए। सास बोली कि मैं 1 साल से की उम्र की कैसे? अरे मैं तेरी सास हूं, तू मेरी सास नहीं है। हाँ मैं जानती हूं। तो सासू माँ ये बताइए कि आपको गुरु दीक्षा लिए हुए कितना दिन हुआ? तो बोली 1 साल। तो मैंने भी संत को, क्योंकि पूरी जिंदगी आपने संसार को दिया, लेकिन 1 साल से आप गुरु दीक्षा संत के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके 1 साल से प्रभु के भजन में लगे। और मेरे पति देव 3 साल से, और मैं जब मायके में थी तब से मैं 5 साल से मैंने गुरु दीक्षा ली।
अगर वैष्णव की परंपरा से देखें तो हमारे वैष्णवों के परंपरा में उल्टा होता है। हमारे यहाँ उम्र से नहीं चलता है प्रणाम दंडवत सम्मान। हमारे यहाँ किसकी दीक्षा कब हुई है, अगर वो 12 साल का है और हम 25 साल के हैं और उसकी दीक्षा हमसे पहले हो गई तो वो हमारा पूज्य, सब दिन हम उनको दंडवत प्रणाम करेंगे। बोलो जय श्री राम। सही उम्र तो यही है। इसलिए बाल कांड मानो कि गोस्वामी जी बालक बन करके, और संत तो अपने आप को बालक, और जीवन में बालक क्यों बने? बालक बनने से सबसे बड़ा फायदा है कि बालक को प्रभु अपना लेते हैं। बालक अगर कुछ शरारत भी करे तो दूसरे लोग उसको अपराध नहीं मानते हैं, है कि नहीं? इसलिए और बालक बनने से सबसे बड़ी फायदा है कि बालक के बुद्धि कभी समल नहीं होती, बालक की बुद्धि निर्मल होती है। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल मोहि कपट छल बालक के अंदर जितनी निर्मलता उतनी निर्मलता हमारे अंदर। तो बाल कांड में सबसे पहले 7 श्लोक लिखे गोस्वामी जी ने, और 7 देखो जितने लोग बैठे मैं कुछ कुछ ऐसी बात बताने की कोशिश करूंगा जो शायद आप लोग ना सुने हो। जिस राम कथा को हम आप सब लोगों के सामने वर्णित कर रहे हैं, ये चरित्र कितने साल पूर्व हुए पता है? ये 9 लाख वर्ष से भी अधिक हो गए। 9 लाख से अधिक वर्ष, 9 साढ़े 9 लाख वर्ष पूर्व हुई है ये राम जी का चरित्र, और आज भी कितना प्रासंगिक है। इसलिए गोस्वामी जी पहले श्लोक में वंदना करते हैं, और ज्यादा मैं वंदना पर मैं थोड़ा वंदना में वर्णानाम अर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी बिना। मंगलाचरण करके 7 श्लोक में मंगलाचरण करके हर ग्रंथ की मंगलाचरण होती है। मंगलाचरण क्यों? नाम है मंगल और आचरण। जब हम मंगलाचरण करते हैं तो हमारे जीवन में मंगल ही मंगल हो। और मंगलाचरण भी गोस्वामी जी किनकी कर रहे हैं? जो मंगल भवन है उनके मंगलाचरण। इसलिए मंगला नाम चक्रतारो। तो सबसे पहला जो रामचरितमानस का पहला शब्द है वर्णा नाम, और ये बड़े महत्व का है। मैं इसका व्याख्या करूं तो 3 दिन। वर्ण, और पहला शब्द है वो, क्या है? वह। और शायद आप सबको पता हो वह अमृत बीज है। क्या है? अमृत बीज। वह वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ ओम से हुआ, लेकिन यहां वह से प्रारंभ होता है। क्यों? वर्ण से। हम जितने लोग हैं, अगर वाणी न होती तो कल्पना करिए कि मनुष्य का व्यवहार कहां क्या जाता है। पशु से भी बदतर हो जाते हैं। हम जितने लोग बैठे हैं, हम सबको वाणी की आवश्यकता है। और हमारे जीवन में जो धन संपत्ति सुख ऐश्वर्य है ना, हमारी विद्या के ऊपर है। जिस व्यक्ति में एक मजदूर है तो वो पढ़ाई नहीं किया तो मजदूर बना, और एक इंजीनियर है तो पढ़ाई किया, तो दोनों की संपन्नता विपन्नता का कारण शिक्षा है। वर्ण और उसके अर्थ, संघा नाम अर्थ समूह, उसके रस को प्रकट करने वाला रसानाम, और छंद साम पे छंद,
ये छंद आपको बहुत महत्व की बात है। छंद बहुत है, नाम 2-4-10 हम ले लेते हैं। सबसे प्रमुख हम सब जो छंद पढ़ते हैं ज्यादातर, वो हम सब गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, जगुष्टुप, ये सब छंद के नाम हैं। जब आप साहित्य पढ़ते हैं तो छंदों के नाम बताए जाते हैं। तो इन छंदों को और मंगल करने वाले, रस को प्रकट करने वाले, वर्ण वाणी देने वाले, उसके अर्थ और उसके रस को प्रकट करने वाले, छंद आदि का बोध कराने वाले और जीवन में मंगल करने वाले गोस्वामी जी ने अकेले किसी देवी देवता की वंदना नहीं की, जुगल वंदना की। हम शुरू से जुगल पे चले थे। और वंदे वाणी वीणा, वाणी सरस्वती और विनायक श्री गणेश जी का वंदना। देखो गणेश जी दोनों की वंदना करते हैं। उसके बाद श्री भोलेनाथ की वंदना। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमी। भवानी शंकर की वंदना और किस रूप में करते हैं? बोले राम कथा सुनने के पहले जीवन में इन दोनों को अपने हृदय में लाओ। भगवती भवानी पार्वती और भव भगवान शंकर। क्यों? ये दोनों कौन हैं? कहा कि भगवती जो भवानी है वो साक्षात श्रद्धा के स्वरूप है। जब तक श्रद्धा नहीं होगा, मंदिर के बाहर से गुजर जाओगे, कथा में बैठ नहीं पाओगे। आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। इस मार्ग में आना ही कठिन है, इसलिए श्रद्धा और विश्वास पूर्वक 9 दिन कथा सुनोगे तब कथा में आनंद आएगा। अच्छा देखिए, हम लोग कितने हैं कि कई लोग हमारे धर्म पर टीका टिप्पणी करते हैं। अरे बोले पत्थर को प्रणाम करते हैं। और महाराज उनको मैं ये जवाब देना चाहूंगा, जो कहते पत्थर को प्रणाम, वो पत्थर नहीं है बल्कि हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास है, श्रद्धा है। जहां श्रद्धा और विश्वास होगा, इसलिए भवानी शंकर की वंदना करते हैं और गुरुदेव भगवान की वंदना करते हैं, जो शंकर स्वरूप गुरुदेव है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र। भगवान शंकर इन सब की वंदना करते हुए फिर आगे श्री हनुमान जी की सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणौ, हनुमान जी की वंदना, क्योंकि कथा के प्रधान श्रोता श्री हनुमान जी हैं। राम कथा सुनवे को रसिया। जहां भी कहीं कथा होती है, हनुमान जी किसी न किसी रूप में जरूर विद्यमान होते हैं। और उसके बाद इस ग्रंथ की जो इष्ट देवी हैं, इस ग्रंथ की जो अभीष्ट देवी हैं, और जिनके ऊपर एक ग्रंथ, ये रामचरित्र
मानस तो है ही, लेकिन वाल्मीकि जी लिखते हैं जब वाल्मीकि रामायण में, बोले राम कथा नहीं बल्कि मैं जो लिख रहा हूं ये वाकई में ये सीता चरित्र है, सीतायास चरितम महत्। जब श्री रामचरितमानस हम कहते हैं तो बिना श्री लगाए, श्री लग गया तो जानकी जी का अनुभव करना चाहिए, श्री लग गया तो जब कृष्ण जी का श्री कृष्ण कहें तो राधा कृष्ण हो गया। श्री का मतलब ही श्री जी। ये कैसी हैं? उद्भव स्थिति संहार कारण, पूरे संसार को जन्म देने में, पालन करने में और प्रलय करने में श्री किशोरी जी सक्षम। श्री सीता जी का चरित्र इतना अद्भुत है। आप सबों ने कभी अद्भुत रामायण पढ़ी? नहीं पढ़ी। राम जी ने 10 मुख वाले रावण को मारा, लेकिन अद्भुत रामायण में एक बड़ी सूक्ष्म गाथा मैं आपको सुनाऊं। अद्भुत रामायण की कथा है कि रावण को परास्त करके राम जी आए और राम जी का यश होने लगा। तो 1000 मुख वाला जिसका नाम सहस्रमुख रावण था, उसका आतंक था। पूरी अयोध्या की सेना, लंका की सेना, किष्किंधा की सेना गई लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए। और ज्यों ही सहस्रमुख रावण के पास, तो सहस्रमुख रावण ने कहा कि राम पहले तुम्हारी ओर से बाण आनी चाहिए। और राम जी ने बाण छोड़ा तो उसमें वर्णन है कि कितना राम जी ने बाण का वर्षण किया, उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। जब उसकी बारी हुई तो उसने ऐसे हाथ किया तो उसके हाथ से ही जितने अयोध्या की सेना अयोध्या में आ गई, लंका की सेना लंका में चली गई और किष्किंधा की सेना किष्किंधा में, जो अपने घर में जाके बिस्तर पर धड़ाम से गिरी। अब दूसरे दिन जब राम जी ने देखा, रे ये तो मार पाना कठिन है, फिर राम जी सेना लेकर के फिर गए। तो वहां रणभूमि में नारद जी प्रकट होते हैं और राम जी से कहते हैं कि राम, आपने भले रावण को मार करके बहुत यश कमाया, लेकिन मानस की भी एक कथा है। मानस में भी है कि राम जी ने रावण को नहीं मारा। मैं स्पीड से मैं कहता हूं, रावण को राम जी ने नहीं मारा। कब तक नहीं मारा? जब तक जानकी जी की अनुमति नहीं हुई, जब तक जानकी जी स्वयं उपस्थित नहीं हुई। और इसका बड़ा सुंदर छंद गोस्वामी जी ने लंका कांड में लिखा है। यही के हृदय बस जानकी मम उर्वास है। प्रभु ये रावण क्यों नहीं मर रहा है? क्योंकि इसके हृदय में श्री किशोरी जी का निवास है। और किशोरी जी कौन है? श्री सीता जी कौन है? आप जितने लोग हैं बता रहा हूं, सीता जी हमारे संप्रदाय की आचार्या हैं। और आचार्य की कृपा जब तक नहीं होगी भगवान सुनते नहीं है। इसलिए हम भगवान को बाद में दंडवत करते हैं, आचार्य को पहले करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, कबहुक अम्ब अवसर पाए मेरी ओ सुधि ध्याय भी कछु करुण कथा। और आपको एक विशेष बात बताऊं, रावण जानकी जी को लंका नहीं ले गया। रावण की इतनी औकात भी नहीं थी कि मतलब वो लंका ले जा सके। किशोरी जी की इच्छा थी। मैं किशोरी जी के चरित्र को मैं बताऊंगा, जन्म से लेकर के और भूमि में समाहित होने तक की जो किशोरी जी के चरित्र का वैशिष्ट्य है। इसलिए मिथिला की सखियां मजाक मजाक में भगवान को गारी देती हैं, लेकिन कहती हैं कि ये गारी नहीं, ये वेदन को सार जी। राघव इसे गारी मत समझो, ये तो वेदों का सार है। देखो, राम जी को प्रकट करने में बड़ा मेहनत दशरथ जी को करना पड़ा। पहले अश्वमेध यज्ञ कराए, फिर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाए, फिर साल भर तक जब खीर पी करके माताएं गर्भवती हुई तो 12 महीना का समय लगा, तब राघवेंद्र सरकार प्रकट हुए। इतना मेहनत, लेकिन किशोरी जी की ऐसी कृपा जीव पर हुई कि किशोरी जी के लिए तो केवल प्रकट करने की मन में इच्छा हुई। यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय हल ही चलाया था। केवल मात्र हल चलाते ही
हमारी किशोरी जी इतनी करुणामयी है, दयालु हैं, कृपालु हैं कि हल चलाते ही भूमि से प्रकट हो गए। इसलिए किशोर सीतायास चरितम महत्व। राम जी जैसे कभी हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती, बोले अरे शक्ति नहीं है, बिना शक्ति के श्री राम भी नहीं, बिना किशोरी जी के श्री सीता जी के राम भी नहीं, राम रहते हैं। इसलिए उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेशहारणिम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। नित्य राम की प्रेयसी, नित्य राम की प्रिया है, नित्य भगवान की संगनी। और एक बात और बताऊं, हमने जो गुरुओं से सुनी है कथा, चाहे कई विश्लेष भगवान के साथ हुए किशोरी जी के। पहला विश्लेष जब वन को गई है ना, उसके बाद दूसरा विश्लेष जब उनको छोड़ दिया गया, गर्भवती थी तब, और तीसरा विश्लेष जब वो भूमि में समाहित हो गई। 3 विश्लेष भगवान के, 3 बार विरह वेदना राघव जी ने सहा। लेकिन आपको असली बात बताऊं कि किशोरी जी में और श्री राम में कभी विश्लेष नहीं होता, कभी वियोग नहीं होता। ये नित्य हैं। ये वियोग का अनुभव तो हम जैसे जीव कर सकते हैं, ब्रह्म में संजोग और वियोग कुछ भी नहीं। और इसका उदाहरण हम कल की कथा में आपको सुनाएंगे कि सती जी के मन में यही भ्रम हुआ। कथा में आप सब बैठे हैं तो कथा में आकर के कथा सुनिए। जिसने भी कथा में आकर के अपराध किया उसको भगवान कभी क्षमा नहीं किया। सती के अपराध को भगवान शिव भी न क्षमा कर सके और राम जी भी न क्षमा कर सके। देखा, अरे ये तो राजा का लड़का, ये रो रहा है और उसको सच्चिदानंद कह के प्रणाम करते हैं। कथा सुन करके भी श्री सीताराम को नहीं समझ पाना, ये कितनी बड़ी विडंबना है। इसलिए हम ये सब चर्चाएं कल विस्तार से करेंगे। तो ये मुख्यतः ये श्री राम कथा में नहीं कहूंगा, मैं विशेष श्री किशोरी जी का चरित्र कहूंगा। जो भी जैसा भी होगा, जितना मुझे ज्ञान प्रसाद मिला है संतों से, तो इसलिए। और गोस्वामी जी ने अंत में कहा कि ये जो मैं कथा लिख रहा हूं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, जो अभी हमने 4 वेद, 18 पुराण, 4 उपनिषद, 12 उपनिषद और 6 जो अंग हमने वेद के बताए, इन सब का एक सार, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम, सब ग्रंथों से मैं मिला करके अपने सुख के लिए भाषा के रूप में, भाषा ग्रंथ के रूप में मैं लिख रहा हूँ। इस प्रकार से गोस्वामी जी 7 श्लोकों में वंदना करके पुनः 5 सोरठा लिखते हैं। उसमें श्री गणेश जी की वंदना करते हैं, श्री नारायण की वंदना करते हैं और शंकर जी की वंदना करते हैं और गुरुदेव की वंदना करते हैं। देखो, अभी तक देव कोटि की वंदना है, 7, 5, 12, 7 श्लोकों में और 5 सोरठा में, ये देव कोटि की वंदना हुई। अब देव कोटि से गोस्वामी जी अब पृथ्वी पर आकर के पहली जो वंदना कर रहे हैं गुरुदेव की, आइए मधुबंती राग। तो आइए हम सब बड़े मन से गुरुदेव की वंदना करके और कुछ देर में कथा विराम देते हैं। बंदउ गुरु पद पदुम परागा, बंदउ गुरु पद पदुम परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा, सूरज सुबास सरस ये मूरी में चूरन चारो, अमी मूरी में चूरन चारो, समन सकल भवरुज परिवारो, समन सकल भवरुज परिवारो, बंदो गुरु पद पदुम परागा, बंद
पद पद बंदौ गुरुपद सुरुचि सुबास सरस अनुराग। ये भी देवकोटि की वंदना है, क्योंकि गुरु में कभी मनुष्य की भावना, गंगा में कभी नदी की भावना और गौ में पशु की भावना करना। पुरुषम नरकम ब्रजे, नरक में उसको जगह नहीं मिलती है। इसलिए गुरु मर्त्य मतिम कृत्वा, गुरु में मनुष्य का भाव ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गुरुदेव भगवान कैसे हैं। आइए गुरुदेव के चरणों में इस पावन भजन के साथ, और सबकी ताली इतनी होनी चाहिए कि हमारे माइक तक सबकी ताली आनी चाहिए। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे दोनों हाथ उठा के हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। चरणों में रख दिया जब माथ, चरण में रख दिया जब माथ, हमें इस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें इस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें इस बात की चिंता। दोनों हाथ लाके न खाने की न पीने की न जीने की न मरने की। न खाने की न पीने की न जीने की न मरने की। मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें इस बात की चिंता। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की तुम दिन रात क्यों किस बात की चिंता किया करते हो। तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता किया करते हो। तुम दिन रात
किस बात की चिंता, रहे हर श्वास में भगवन तेरे एक नाम की चिंता, रहे हर श्वास में भगवन तेरे एक नाम की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता। हरि बोल। हुई इस दास पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना, हुई इस दास पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना, उन्हीं के हाथ में जब हाथ हमें किस बात की चिंता, उन्हीं के हाथ में जब हाथ हमें किस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ हमें इस बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें इस बात की चिंता, हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें इस बात की चिंता, हमें इस बात की चिंता, हमें इस बात की चिंता, हमें इस बात की चिंता। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे सभी बोलेंगे, हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता। और चरण में रख दिया जब माथ में इस बात की चिंता। नो टेंशन विदाउट अ टेंशन। जब हमारे श्री गुरुदेव हैं और गोस्वामी जी गुरु की वंदना सबसे पहले मानस की पहली चौपाई। चौपाई का मतलब क्या है? चार पैर। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि इसका नाम चौपाई क्यों पड़ा? कहा कि जिसे पढ़ के, जैसे हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बाल बच्चा, कहते हैं कि अपने पैर पर खड़ा हो जाए। मानो मानस पढ़ने से जीव भगवान के सन्मुख जा करके एकदम पैर पे खड़ा हो जाए, इसलिए चौपाई चार पैर वाला। और वैसे छंद इसके चार चरण होते हैं, चार चरण, इसलिए चौपाई। बंधउ गुरुपद पदुम परागा
सुरुचि सुबास सरस अनुरागा बंधु गुरु। गुरु के चरण की वंदना करो। देखो चरण की वंदना क्यों करते हैं? चरण की वंदना हम जब कहीं जाते हैं तो अपने से बड़ों का चरण छूते हैं। तो चरण किनके छुएं? तो हमारे आचार्यों ने कहा जिनके आचरण उत्तम हो वही चरण वंदनीय है, वही चरण पूजनीय है। महाराज वही चरण वंदनीय। और पद पदुम विशेषण क्या है? पदुम। आपको बताएं जितने आप धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे कमल की जहां तक उपमा दी जाती है वो भगवान को दी जाती है। अभी आपने प्रारंभ में स्तुति सुनी, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंचारु। जगत गुरु रामानुजाचार्य भगवान हुए। उनके अपने गुरुदेव जो उनके व्याकरण के गुरु थे जिनका नाम था यादव प्रकाश जी महाराज। तो व्याकरण में एक शब्द आया कप्यासम। अब उसका अर्थ उन्होंने, वो अद्वैतवादी थे तो उन्होंने अर्थ लगाया कपि आस्यति तिष्ठति। मतलब इसका अर्थ कपि का अर्थ हुआ बंदर, और बंदर किसके सहारे बैठता है? अपने नितंब के सहारे। और कपि बंदर के नितंब लाल होते हैं। तो कहा कि कपि के नितंब के समान भगवान का मुख है। सुन करके रामानुजाचार्य जी की आंखों में आंसू आ गए। अरे हमारे प्रभु, और इनकी इतनी हीन उपमा। देखो कथावाचक को भी जब कथा कहे तो हमेशा ध्यान रखे, कोई ऐसा शब्द जे गावहि यह चरित्र संभारे, इस चरित्र को जो संभाल के गाए, कोई ऐसी उपमा न दे जो भगवान के लिए हीन किसी प्रकार का नहीं हो सकता है। भगवान की उपमा हो ही नहीं सकती है। राम के समान तो राम ही हो सकते हैं। मनु जी कहते हैं कि प्रभु मैं आपके समान मैं पुत्र चाहता हूं। तो कहा कि मेरे समान मैं ही हूं, सीधा सीधा कहो। इसलिए राम के समान राम ही हो सकते हैं, दूसरा नहीं। भगवान के समान भगवान ही हो सकते हैं। इससे रामानुजाचार्य जी की आंखों में आंसू आ गए। अरे इतनी खराब उपमा, इससे कोई भगवान के लिए तो उत्तम उपमा, क्योंकि भगवान को उपमा नहीं दी जाती क्योंकि भगवान स्वयं उपमेय है। तब चिढ़ करके गुरुजी ने कहा तुम जब इतना विद्वान बनते हो बताओ इसका अर्थ क्या है? तो कपि का अर्थ करते हैं, ध्यान से सुनिए व्याकरण पढ़ने वाले। कपि का क्या अर्थ है? कपि का अर्थ है कम पीवती। कम मतलब जलम, पीवती तस्य आसम। कम जलम पीवती, जल कौन पीता है? तो जल पीता है सूर्य। और सूर्य के जो आस्यते भास्यते प्रकाश्यते, जो सूर्य के समान सुंदर, जो सूर्य की आभा से, लालिमा से जो प्रकाशित, सूर्य के प्रकाश जो खिलता है वो क्या होता है? कमल। कमल तभी खिलता है जब भगवान भास्कर का प्रकाश जब होता है, दिन जब होता है ना तो कमल खिल जाता है। यानी जो सूर्य के प्रकाश से खिलने वाले कमल के समान भगवान का मुख है। महाराज इसी बात को लेकर के विवाद हुआ। गुरु चेला में इतना विवाद बढ़ गया कि गुरु जी को लगा ये तो मेरी सारी विद्या को चौपट कर देगा। उस शिष्य को मारने के लिए बहुत प्रयास किए गए। तो भगवान के लिए सारी उपमा, यहां भी गुरु पद पदुम, जहां भी भगवान के जो परतत्व का जो निरूपण है महाराज जी शास्त्र में, ये दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण है। एक कहीं पीतांबर शब्द आए तो पीतांबर केवल और केवल भगवान का वाचक है, और कहीं पदुम कमल
राजीव लोचन, जैसे राजीव लोचन के राजीव नयन धैर्य, राजीव लोचन, राजीव नयन, जहां भी कमल की उपमा तो भगवान के लिए ये भगवत परतत्व का वाचक है। लेकिन यहां गुरु के चरण कमल को कहा कि कमल के पराग, भगवान गुरु भगवान के पद पद्म पराग, जो कमल के अंदर जो पराग सुगंधी है, जो गुरु के चरण में जो रज लगा हुआ है, सुरुचि सुवास, सुरुचि पूर्ण सुवास और सरस भी है और अनुराग तो अद्भुत है। ऐसे अमृतमय उस चरण रज की वंदना, चरण की वंदना, क्योंकि श्री गुरु पदनक, उस चरण रज को लगाने से आहा आनंद ही आनंद। गुरु की महिमा का ऐसा कि कहा कि इसको लगाने से क्या होता है, अम यमूरी मैं चूरन चारू, चूरन का मतलब होता है क्या, बोले कि औषधि, अम यमूरी मैं चूरन चारू, समन सकल भव, सारे भवरोग को हरण करने वाला है। इस प्रकार से गुरु की महिमा बहुत अद्भुत बंधन करते हैं। श्री गुरुपद नख, नख की वंदना, रज की वंदना, चरण की वंदना, सबकी वंदना करते हैं। अब विस्तार से अगर वंदना प्रकरण करें तो बहुत विस्तीर्ण हो जाएगा, पर अंत में यही कहते हैं कि सूझ ही रामचरित मणि मानिक। ये औषधि क्या करती है, ये दिव्य दृष्टि प्रदान करती है, और ये दिव्य दृष्टि से सारे दुनिया में जितनी अद्भुत अद्भुत चीजें हैं, देखो अयोध्या वृंदावन जाओ तो जिस पर गुरु संत की कृपा होगी उसे दिव्य अयोध्या का दर्शन होता है, नहीं तो लोग ईंटे पत्थर तक ही रह जाते हैं। और ईंटे पत्थर तक वही लोग हैं जिन पर संत की कृपा नहीं हुई, गुरु की कृपा नहीं। मंदिर में जाते तो उनको पत्थर ही दिखाई पड़ता है, तो तृणावर्त को भगवान पत्थर समझ, भगवान स्वयं पत्थर समझ में आने। इसलिए वहां जब गुरुदेव भगवान की जब कृपा हो जाए तो सारे मणिमाणिक प्रकट हो जाते हैं। जैसे कि अंजन लगाने से काजल बहुत फायदेमंद है, काजल से दो काम हो जाते हैं, आंखों की सुंदरता बढ़ जाती है महाराज जी, और आंखों की सुंदरता बढ़ने के साथ साथ नेत्र की ज्योति बढ़ जाती है। उसी प्रकार से गुरु जी के चरण रज से कहते हैं जब गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान और साधक सिद्ध सुजान। जब गुरु के चरण रज को हम लगाएंगे तो एकदम साधक भी सिद्ध बन जाता है, और सिद्ध भी कई ऐसा नहीं कि बाला सिद्धि सुजान हो जाता है, जिसमें विशेष जान आ जाता है, जो बहुत चतुर हो जाता है। गुरु की वंदना करने के बाद ब्राह्मणों की वंदना करते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों ने जो समाज में दिया वो अद्भुत है। और उसके बाद साधु चरित्र, अब कथा का विश्राम ही कर रहे हैं, साधु का चरित्र ये कैसा होना चाहिए। साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासो, निरस विशद गुण मय फल जासु, निरस विशद गुणमय फल जासो, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जिहि जग जस पावा, वंदनीय जिहि जग जस पावा। साधु की वंदना प्रथम करते हैं, संत की वंदना बाद में करते हैं, क्योंकि साधु को ज्यादा खतरा है और संत में कम खतरा है। क्योंकि साधु का मतलब क्या होता है, जिसकी साधना अधूरी है और जो उस पथ पर अभी बढ़ रहा है। इसलिए आप देखिए कबीर दास जी के सारे पदों में साधो भाई
अपनी करनी ना। जे करनी का करे भरोसा, जे करनी का करे भरोसा, तेजम के घर जाही अपनी करनी ना। साधु शब्द का उद्बोधन, और साधु का संस्कृत में अर्थ ही होता है, साधु मतलब अच्छा, साधु 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 साध्विती, साधु का मतलब अच्छा, जिसने अच्छी साधना की, अच्छे पथ पर, अच्छे मार्ग पर चले, वही साधु है। साधु का विशेष बेस निर्धारित नहीं, जो साधना के पथ पर चल रहा है वही साधु है। और उसके बाद साधु का चरित्र कैसा कि साधु चरित शुभ चरित कपासु। कहा कि साधु का चरित्र कपास के पुष्प के समान। लोगों ने कहा गोस्वामी जी आप तो इतने बड़े कवि, बढ़िया बढ़िया उपमा, बढ़िया बढ़िया पुष्प, गेंदा, गुलाब, जूही, चंपक, बन, कितने कितने फूलों की उपमा और भी क्या क्या दे सकते थे, लेकिन आपको कपास ही मिला। अरे कपास के फूल में न तो कोई निरस, बिल्कुल निरस, कोई रस ही नहीं। निरस विशद गुणमय फल जासु। विशद का मतलब बिल्कुल स्वच्छ, विशेष, स्वच्छ, एकदम सफेद, पर उसका फल बड़ा गुणमय है, क्योंकि उसी कपास के पुष्प से जो धागा बनता है, उसी के वस्त्र। हम जितने कपड़े पहने, और कपड़ा पहनने का मंत्र पंडित सब जानते हैं, बताते हैं, लोक लज्जा निवारण शीत मातोष्ण संत्राणम लज्जायाम रक्षणम करो। कपड़ा कितना उपयोगी होता है, फट भी जाए ना। एक बहन जी आई हमारे आश्रम में, तो उनको हमें 1000 रुपया दिए, तो बोले आप महाराज जी पैसा क्यों दे रहे? मैंने कहा कि बहन जी आपके कपड़े फटे हैं, आप जाके बाजार में खरीद ले आओ। तो बोले अरे महाराज ये फटे कपड़े नहीं है, ब्रांडेड कपड़े मैं परसों ही लेके आई हूं। हमने कहा हे भगवान, ये फैशन ने भी कैसा, अब तो फटे कपड़ों का भी फैशन चल गया है, हद हो गई भाई। ऐसा फैशन मत करो। कपड़ा फट जाए लेकिन माताओं को मोह नहीं जाता है, उसको कपड़ा फट गया ना तो उसको कहीं गद्दा तो सक तकिया बना देगी, वो भी फट गया ना तो उसको पोछा बना देगी। हाँ, एक महाराज जी 5 मिनट ले लूं क्या? एक कथा आ गई, कपड़े की बात चली तो जगन्नाथपुरी के परम सिद्ध संत स्वामी श्री माधवदास जी महाराज, चरित्र आपने सुना होगा। माधवदास जी ऐसे सिद्ध संत थे, साधु का काम ही है भिक्षा, और हम भी अभी मांगने वाले हैं आप सबसे भिक्षा। माधवदास जी एक मैया के दरवाजे पर जाते तो कभी किसी को देती नहीं थी। कई लोग ऐसे चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, देते तो नहीं है, 50 गाली जरूर सुना देते हैं। मैं निवेदन करूं, पद्म पुराण का एक श्लोक मैं सुना देता हूं आपको। याचका नैव याचन्ते बोधयन्ते गृहे गृहे। भिखारी आपके घर आपसे कुछ मांगने नहीं आता है, बल्कि आपको कुछ देने आता है। क्या देने आता है? आपको शिक्षा देने आता है। कैसी शिक्षा? दीयताम दीयताम दीयताम, देव दो दो, दान दो, देना चाहिए आपका धन सदुपयोग में, क्योंकि नहीं देने से दीयताम दीयताम अदातुम गतिम मिदृशी। देखो मैंने पूर्व जन्म में कुछ नहीं दिया, इसलिए मेरे हाथ में आज कटोरा। इसलिए देने की प्रवृत्ति रखो, लेने की नहीं। भगवान से इतना कहो साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए। तो मेरे सज्जनों, माधवदास जी महाराज, अब क्या हुआ कि मैया के यहां जाते तो रोज गाली सुनाती, लेकिन संत का वही पहचान, गाली भी सुन करके संत प्रसन्न होते। एक दिन तो कुछ माता जी अब घर के काम में कुछ ज्यादा टेंशन में रही होगी, तो उस समय भिक्षा के लिए गए तो गाली देने पर माधव दास जी मुस्कुराने लगे, तो उसको और क्रोध आया।
अब वो पोछा, माताएं प्राचीन समय में घरों में वो पोता लगाती थी, मिट्टी को घोल करके बढ़िया कपड़े को बना के बढ़िया घर चकाचक करती थी। वो पोता लगाते समय उसको क्रोध आया तो जोर से पोता मारी जाकर के माधवदास जी के गाल पर मारी धम से, लगा उनको पोता। लेकिन संत तो संत, उसको ले करके माधवदास जी और रख लिए और मुस्कुराते हुए वहां से चल पड़े। जाकर के समुद्र में उन्होंने सिंधु में पूरे पोते को धोया, कपड़े को निकाला, कपड़े को बाती बनाई और बाती बना करके ज्यों ही जगन्नाथ के मंदिर में दिखाई, वो मैया के सारे कलुषित बुद्धि सारे निर्मल हो गए, एकदम स्वच्छ हो गई। जब दूसरे दिन जब वो भिक्षा के लिए गए, जो मैया नित्य गाली दे दी थी आज बड़ी स्तुति कर रही है। बोलो जय सिया राम। तो संतों की ये अद्भुत महिमा है। संत तो निरस विशद गुणमय फल जासो। तो आइए संत की महिमा के साथ अब बिना आरती लिए कोई नहीं जाएंगे। और मैं आप सबसे एक भिक्षा, क्योंकि अभी भिक्षा माधवदास जी ने मांगा है, अब मैं व्यासपीठ से आप सब श्रोताओं से भिक्षा फैला रहा हूं। क्योंकि भर दे झोली मेरे राम राघव, तेरे दर से न जाऊंगा खाली। मेरे राघव जी के दरबार में आप हैं, इसलिए आपसे मैं ही भिक्षा मांग रहा हूं, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं और भगवान के भक्तों से साधु को मांगने का पूरा हक है। हमारा धन संपत्ति की भिक्षा नहीं है, भिक्षा यही है आपके फायदे की भिक्षा है। और कौन कौन दे रहे हैं हाथ ऊपर करिएगा। भिक्षा यही है कि आज जो जितने श्रोता आए हैं, कल अपने साथ कम से कम 4 लेकर के आए। इसका फायदा क्या होगा? क्योंकि देखिए उधर सबसे भिक्षा आ रही है, सबका कमीशन, उनका कथा सुनने का कमीशन आपको मिलेगा। इसलिए कल से अधिक संख्या में समय से, कल से जो निर्धारित समय रहेगा, कथा निर्धारित समय पर प्रारंभ होकर के और निर्धारित समय पे विराम होगी। तो आइए संत परम हितकारी 2 लाइन पद हो जाए, उसके बाद हम लोग आरती का दर्शन करके आरती प्रसाद लेकर के अपने अपने गृह को भगवत नाम संकीर्तन करते हुए चलेंगे। आप सभी को जय श्री राम, शुभ रात्रि।